Hello everyone and welcome to Intellify. The topic which we are going to study today is the tissues, which is the very first topic of the chapter Anatomy of Flowering Plants. So let's start. Index. First we will study the introduction, then the meristematic tissues, types of meristem, permanent tissues, types of permanent tissues. तो ये सब टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे. First is introduction. A tissue is a group of cells having a common origin and usually performing a common function. टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं और ये जो सेल्स होते हैं इनका ओरिजिन सेम होता है. दैट मीन्स दे अराइज फ्रॉम द सेम प्लेस एंड ये जो सेल्स होते हैं ये सारे सेल्स ये एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मतलब इन सभी सेल्स का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है. A plant is made up of different kinds of tissues. एक plant जो होता है वो different kinds of tissues का बना होता है. Now in this figure आप देख सकते हैं कि types of plant tissues हमने describe की हुई हैं. On the basis of kinds of cells present, किस चीज़ के बेसिस के ऊपर कि किस तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, हम प्लांट टिश्यूज को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है उनमें, और परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उनमें सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती. दे आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन. Meristematic tissues are further of three types: apical, lateral and intercalary. These are on the basis of location. Permanent are of two types: simple and complex. We will discuss all these tissues in detail in the further slides. First are meristematic tissues. Growth in plant is largely restricted to specialized regions of active cell divisions called meristems. अब जो ग्रोथ होती है प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कुछ स्पेशल रीजन्स तक ही लिमिटेड होती है, उन तक रिस्ट्रिक्टेड होती है. और वो रीजन्स कौन से होते हैं? वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर एक्टिव सेल डिवीजन होती है, मतलब जहाँ पे जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं. और इन रीजन्स को हम बोलते हैं मेरिस्टेम्स. मेरिस्टेम्स तक ही एक प्लांट की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है और मेरिस्टेम्स में एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन मेरिस्टेम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. अगर हम बात करें कि फॉर्मेशन के टाइम के बेसिस के ऊपर बात करें तो मेरिस्टेम की जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप्स में होती है कि वो किस टाइम फॉर्म हुई थी वो मेरिस्टेम. फर्स्ट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंड इज सेकेंडरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम जो होती है वो प्लांट की जो ग्रोथ की स्टेजेस होती है, अर्ली स्टेजेस होती है डेवलपमेंट के, उनमें फॉर्म होती है, वो होती है प्राइमरी मेरिस्टेम. दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट. एक प्लांट की अर्ली लाइफ में अपीयर होती है एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी. और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि प्लांट की प्राइमरी जो बॉडी होती है उसकी फॉर्मेशन में प्राइमरी मेरिस्टेम कंट्रीब्यूट करती है. मतलब प्राइमरी टिश्यूज जो होते हैं, प्राइमरी पार्ट्स जो होते हैं, बेसिक वंस, वो प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म करती है. बोथ एपिकल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम. दोनों एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम्स है. सेकेंडरी मेरिस्टेम, it appears later than primary meristem and is responsible for producing secondary tissues. जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो प्राइमरी मेरिस्टेम की फॉर्मेशन के बाद होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की फॉर्मेशन, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी टिश्यूज की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंडर आती है. इट्स एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम. Now we are going to study the types of meristem on the basis of location. Location के basis के ऊपर अब हम study करेंगे meristem की types. First is apical. Apical meristems क्या होती हैं? Apical meristems जो होती हैं वो roots and shoots के tips के ऊपर present होती हैं और primary tissues produce करती हैं, क्योंकि ये primary meristem के अंडर आती है इसलिए primary tissues produce करती हैं. Occurs at the tips of roots and shoots. During the formation of leaves and elongation of stem, अब जिस टाइम लीव्स फॉर्म हो रहे होते हैं या फिर स्टेम की elongation हो रही होती है तब जो कुछ सेल्स होते हैं, some cells left behind from shoot apical meristem. some cells, कुछ जो सेल्स होते हैं वो shoot apical meristem से पीछे रह जाते हैं. shoot apical जो मेरिस्टेम है वो आगे बढ़ती जाती है, रेगुलर डिविजन होती जाती है, लेकिन कुछ सेल्स जो पीछे रह जाते हैं. और ये जो सेल्स है constitute the axillary bud capable of forming a branch or a flower.
और ये जो हमारे अब सेल्स हैं जो पीछे रह गए हैं, ये एक्सिलरी बड बनाते हैं। एंड दिस एक्सिलरी बड जो होती है वो लीव्स के एक्सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है। और ये जो एक्सिलरी बर्ड है, इसमें कैपेबिलिटी होती है कि इससे आगे एक ब्रांच या फ्लावर बन सकता है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अ रूट एपिकल मेरिस्टम एंड दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टम। ये जो है ये रूट की टिप है, दिस इज अ रूट कैप, और यहाँ पे ये जो आप रीजन देख रहे हो थोड़ा सा डार्क, दिस इज रूट एपिकल मेरिस्टम। इसकी ग्रोथ हो, यहाँ पे जो सेल्स हैं एपिकल मेरिस्टम के, वो डिवाइड करते जाते हैं एंड इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। दिस इज अ शूट एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे जो आप एक्सिलरी बर्ड देख रहे हो, ये लीफ के एक्सिल के ऊपर प्रेजेंट है, इससे कोई ब्रांच या फ्लावर भी फॉर्म हो सकता है। एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, इसके सेल्स डिवाइड होते जाते हैं तो ये फर्दर शूट एक्सटेंड होती जाती है। Intercalary meristem, the meristem which occurs between the mature tissues is known as intercalary meristem. अब वो मेरिस्टम जो मच्योर टिश्यूज के बिटवीन बनती है उसे हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। मच्योर टिश्यूज कौन से होते हैं? जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, दो परमानेंट टिश्यूज के बिटवीन जिनके सेल्स डिवाइड नहीं होते, उनके बीच जो मेरिस्टम प्रेजेंट होती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम होती है। They occur in grasses and regenerate parts removed by the grazing herbivores. इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है वो ग्रासेस में प्रेजेंट होती है। ग्रास जो हमें हिंदी में घास बोलते हैं, उनमें जो मेरिस्टेम होते हैं वो इंटरकैलरी होती है। और जब हर्बीवोर्स जो है वो ग्रेस करते टाइम ऊपर से जो पार्ट ईट कर लेते हैं, उन पार्ट्स को रीजनरेट करती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Lateral meristem, the meristem that occurs in the mature regions of roots and shoots of many plants, particularly those that produce woody axis, is called lateral meristem. अब वो मेरिस्टम जो रूट्स एंड शूट्स जो होते हैं मैनी प्लांट्स के, उनके मेच्योर रीजन में प्रेजेंट होती है। वो रीजन्स जहाँ से पर्टिकुलरली वुडी एक्सेस प्रोड्यूस होती है, जैसे कि जो प्लांट की ट्रंक, किसी ट्री की ट्रंक फॉर्मेशन में जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो मेरिस्टम होती है लेटरल मेरिस्टम। ये जो मेरिस्टम होती है ये सिलेंड्रिकल होती है, देयर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स हैं fascicular, वेस्क्यूलर cambium, interfascicular cambium and cork cambium. Next are permanent tissues, the second types of tissues. The cells which perform specialized functions and do not possess the ability to divide are called permanent or mature cells and constitute the permanent tissues. जो cells होते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनमें डिवाइड होने की कैपेबिलिटी नहीं होती, उन सेल्स को हम परमानेंट या मैच्योर सेल्स कहते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं ये परमानेंट टिश्यूज की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। परमानेंट टिश्यूज दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कम्प्लेक्स टिश्यूज। जिन टिश्यूज के सेल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, उनका फंक्शन भी सिमिलर होता है सभी सेल्स का, उन्हें हम सिंपल टिश्यूज बोलते हैं। और जिन टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन टिश्यूज को हम कम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं। Types of simple tissues, parenchyma. Parenchyma, it forms the major component within organs. Organs के बीच major component form करता है parenchyma. Parenchymatous cells are generally isodiametric, may be spherical, oval, round, polygonal और elongated in shape. Parenchymatous cells जो होते हैं वो isodiametric होते हैं और इनकी shape vary करती है, spherical भी हो सकती है, oval, round और polygonal, कोई भी shape हो सकती है। इनकी सेल वॉल्स थिन होती हैं और सेलुलोज की बनी होती है। सेल्स जो होते हैं हो सकता है कि वो क्लोजली पैक्ड हो और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, दोनों चीजें की पॉसिबिलिटी है। फंक्शंस, पेरेंकाइमा के फंक्शंस क्या क्या है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, फूड की स्टोरेज एंड सीक्रेशन। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दीज आर ऑल पेरेंकाइमेटस सेल्स और इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट टाइप इज कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा जो होती है वो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स की जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे लेयर्स में प्रेजेंट होती है। सेल्स जो होते हैं कॉलिनकाइमा के वो कॉर्नर्स पे थिक, कॉर्नर्स में एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इनके कॉर्नर्स होते हैं वो थिकेंड होते हैं क्योंकि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की डिपोजिशन होती है। ये सब चीज़ें यहाँ पे डिपॉजिट हुई होती हैं। इसके जो सेल्स हैं वो ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल कोई भी शेप में हो सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन सेल्स में साइटोक्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, फ्यू टाइम्स प्रेजेंट नहीं भी होता, लेकिन जब जब प्रेजेंट होता है देन दीज सेल्स कैन एसिमिलेट फूड। इसके और फंक्शंस क्या क्या हैं कि प्लांट की जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कॉलिनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, they are usually dead and without protoplast and provide mechanical support to organs. स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो यूजुअली डेड होते हैं, विदाउट प्रोटोप्लास्ट होते हैं और
ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा आइदर फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर स्क्लेरेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, दे आर इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स जिनकी थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। दीज आर डेड सेल्स। स्क्लेरेट्स आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल। स्क्लेरेट्स की शेप कौन सी भी हो सकती है, एंड इनकी भी जो डेड सेल, ये भी हाईली थिकन्ड डेड सेल्स होती हैं जिनमें नैरो कैविटीज, जिन्हें हम ल्यूमेंस कहते हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। और ये जो सेल्स हैं इन्हें हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स को। और ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, गावा, लीव्स या टी जो भी है, इनकी पल्प में हमें ये मिलते हैं। एंड समटाइम्स इनमें न्यूमरस पिट्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, एज यू कैन सी हियर, एंड समटाइम्स फ्यू पिट्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स टिश्यू। कम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है ये कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम जो है वो रूट्स से वाटर एंड मिनरल्स लेकर स्टेम्स और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। प्राइमरी जाइलम दो टाइप्स की होती है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। जाइलम 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स का बना होता है। फर्स्ट आर ट्रेकिएट्स। ट्रेकिएट्स इलोंगेटेड ट्यूब्स लाइक सेल्स, इलोंगेटेड या ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं जिनकी वॉल्स जो है वो थिक एंड लिग्निफाइड होती हैं और एंड्स जो हैं वो टेपरिंग होते हैं। ये डेड सेल्स होते हैं विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ट्रेकिएट्स जो है वो प्रीडोमिनेंटली जिम्नोस्पर्म्स का फीचर है। और ये जो नेक्स्ट है वेसल। वेसल जो है वो एंजियोस्पर्म का फीचर है। वेसल लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं और इन इंडिविजुअल सेल्स को हम वेसल मेंबर बोलते हैं। हर एक वेसल मेंबर जो है उसकी वॉल जो होती है वो लिग्निफाइड होती है और एक लार्ज सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है। वेसल मेंबर्स एक दूसरे के साथ एक कॉमन सेल वॉल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और ये जो कॉमन सेल वॉल है इसमें परफोरेशंस मतलब पोर्स होती हैं जिसके थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं। जाइलम फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमेटिस के जो होते हैं फीचर वही फाइबर्स होते हैं। हाईली थिकन्ड सेल वॉल्स और सेंट्रल ल्यूमेन जो होता है वो ऑब्लिटरेटेड होता है, मतलब डिस्ट्रॉय होता है। These either may be septate और aseptate. Xylem parenchyma cells टिपिकल पेरेंकाइमेटस फीचर होता है इनका, लिविंग होते हैं ये एंड थिन वॉल होती है इनकी, एंड इनके जो सेल वॉल्स हैं वो सेल्यूलोज की बनी होती हैं एंड दे कैन स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टेनिन्स। नेक्स्ट इज फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। यूजुअली लीव्स से लेकर बाकी पार्ट्स जो हैं प्लांट के वहाँ तक फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लोएम होता है वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स का बना होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में वो एल्ब्यूमिनस सेल्स, सीव सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स का बना होता है। सीव ट्यूब्स वो एलिमेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं और ये कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इनके जो एंड्स होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं सीव लाइक मैनर में ताकि वो सीव प्लेट्स बना सके। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स जो कि हेल्प करते हैं सीव ट्यूब्स में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं कंपेनियन सेल्स वो एसोसिएशन में रहते हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स, जो उनकी कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स के बिटवीन पिट फील्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ ये कनेक्टेड होते हैं। जो हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म होती है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उनकी जो डायरेक्शंस हैं उसे उन्हें गाइड करना है वो कंपेनियन सेल्स गाइड करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल से बना होता है जिसकी साइटोप्लाज्म डेंस होती है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है एंड हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। फ्लोएम फाइबर्स जिन्हें हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं। ये जनरली प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। ये इलोंगेटेड अनब्रांच्ड एंड पॉइंटेड होते हैं, नीडल लाइक स्पाइसेस की तरह पॉइंटेड होते हैं ये फाइबर्स। ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। The first formed primary phloem consists of narrow sieve tubes and is referred to as protophlloem। जो पहले फ्लोएम बनी थी उसकी नैरो सीव ट्यूब्स होती हैं उसे हम प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, और जो फ्लोएम बाद में बनी थी उसकी बिगर सीव ट्यूब्स होती हैं और उसे हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे।
थैंक यू।